घुमाते पूछा, यही कि अब चाचा जान से रुखसती की बात कर लेनी चाहिए। विश के चेहरे पर एकदम कोसे कज़ा के रंग फैल गए, जिनको देखते वहाज ने उसके ये रंग हमेशा रहने की दुआ की थी। विश ने गला खंगारा, चलो चल के खाना खाओ। वहाज उससे लिए उठा, मतलब नाराज़गी ख़त्म? विश ने गजाली आंखें पटपटाते हुए पूछा। हाँ हाँ ख़त्म, तुम तो मेरी मत ही मार देती हो। वहाज ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, एक बात कहूँ? विश ने बड़े प्यार भरे अंदाज में उसके कान में सरगोशी की। हाँ कहो। वहाज तो उसके प्यार भरे अंदाज पर कुर्बान हुआ। उसने झुककर कहा, अल्लाह ना हाथ मारदा है ना लत मारता है, जो तो मारता है बंदे दी मत ही मारता है। जैसे आपकी जल्दी से उसके गाल पर किस करके कहते हुए भागी, जबकि उस प्यार भरी जिसारत पर उसे पकड़ भी ना सकर वो हाथ मलते रह गया। राजा अमर रजा किस नंबर 3, वहाज की गुस्ताखियाँ। तो जी एक्साइटेड हैं आप लोग? बड़े से हाल में पार्टी का एक ज़बरदस्त अहतमाम किया गया था। हर जगह लाइटिंग और डेकोरेशन से हाल मुनव्वर था। हर तरफ औरतों मर्दों की टोलियां खड़ी थीं। ये सरासर बिजनेस पार्टी थी, जहाँ कपल्स के साथ साथ वसी तादाद कैमरामैन्स और रिपोर्टर्स की भी थी, जो इधर उधर बिखरे मशहूर बिजनेसमैन से उनका इंटरव्यू ले रहे थे। जब एकदम हॉल में अफरा तफरी मची, क्योंकि दाखिली दरवाजे से जाना माना बिजनेसमैन दाऊद और उसकी वाइफ दाखिल हो रहे थे। रिपोर्टर्स और कैमरामैन्स का जमे गफीर उन दोनों पर छपटा और खड़ा कर उनकी तस्वीरें खींचने लग गए। वो उन सबको एक्सक्यूज़ करते हुए अंदर की जाने बढ़े, जहाँ शम्स चुगताई खड़ा अपना इंटरव्यू दे रहा था। उनको आते देख उसने कैमरामैन और रिपोर्टर्स को फारिग किया और दाऊद की जानिब बढ़ा। कैसे हैं शम्स साहब? दाऊद ने उसे मुआफ़े करते हुए कहा, आपके आ जाने से आ जाती है चेहरे पर रौनक, समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। उसने एक नज़र दाऊद और एक गहरी नज़र उसकी साथ खड़ी बीवी पर ऊपर से नीचे तक डालते हुए कहा, जो कि दाऊद को जब के कड़े मनाजिल पर ले गई। कैसा लगा आपको पहला अवार्ड हार कर? शम्स चुगताई ने तंजिया लहजे में दाऊद से पूछा। ये तुम भी जानते हो और मैं भी, ये अवार्ड तुमने कैसे जीता है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लोगों को ख़रीदता नहीं हूँ। दाऊद के लहजे में न जलन थी ना ही हसद। वो बस पुरतपिश लहजे में बोला। शम्स चल भुन कर रह गया। इतनी मेहनत करके भी वो दाऊद के चेहरे पर एक शकन तक न देख सका था। वाकई क्या इतना जानते हैं आप मुझे? शम्स ने तंज किया। वैसे एक बात तो बताओ, ये इतने मेंबर तुमने अपनी तरफ कर कैसे लिए? दाऊद ने दोस्ताना लहजे में कहा। क्या करूं दाऊद साहब, लोगों की कमज़ोरियों पर नज़र रखना आपसे ही तो सीखा है। उसने दाऊद की बीवी पर एक गहरी निगाह डालते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मुकाबला तो बराबर के लोगों में ही अच्छा लगता है। दाऊद ने हंसते हुए तंज किया। वो पिछले 5 सालों से बिजनेस में था, जबकि दाऊद को 3 ही साल हुए थे और वो कामयाबी की मनाजिल तय करता चला गया था और 3 सालों से लगातार बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जीत रहा था, जो कि शम्स चुगताई ने हासिल नहीं हो पा रहा था। और 3 साल बाद आज वो रिश्वत देकर अवार्ड हासिल कर चुका था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दाऊद साहब। अगर मुकाबिल शातिर और खाक इंसान हो तो मुकाबले का अपना ही मज़ा है। दाऊद ने उसे गुरलक कहा और आगे की जानिब बढ़ दिया, जहाँ स्टेज पर उसका नाम अनाउंस हो रहा था। साथ खड़ी दाऊद की बीवी की आंखों में शम्स चुगताई को देखकर एक चमक आई थी। उसकी नज़र में पसंदीदगी साफ देखी जा सकती थी। फिर वो जितनी देर इस पार्टी में रही, उसकी नज़रें शम्स पर ही टिकी रहीं। जब से वहाँ से सुना था कि विश ने उसके नाम की मेहंदी लगाई है, वो तब से ही उनके लाउंज में बड़ा जमान उसका इंतज़ार कर रहा था। बज़ाहिर तो वो चाचू और अपने कज़नों के दरमियान मौजूद था, मगर उसकी नज़रें विश को तलाश रही थीं। मगर उस जालिम ने अपनी एक झलक भी नहीं दिखाई थी। उसकी बेताब नज़रें इधर उधर उसे तलाश करती, मगर नाकाम लौट आती। आखिर चाचू को उस पर रहम आ ही गया और बोले, बरखुरदार विश ऊपर है, शायद तुम मुझसे मिलने आए थे, मगर हम तुम्हें मिल गए। चाचू ने शरारत से उसकी टांग खींचते हुए कहा, जबकि सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी नजर आने लगी। वो जल्दी से उठा और शर्मिंदा सा सर खुजाया, फिर ऊपर की जानिब दौड़ खड़ा हुआ। ऊपर चढ़ते हुए उसने एक पिलर के पीछे सुनहरी आंचल देख लिया था। उसकी रफ्तार में तेजी आई, जबकि उसकी रफ्तार में तेजी देख ऊपर का पोर्शन छन छन की आवाज़ से गूंज उठा। यकीनन वो विश की पायल की आवाज़ थी। कभी वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक जाता, लेकिन वो उसके पीछे से फरार होकर निकल जाती। विश, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, बाहर निकल आओ वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी, उसने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। कभी नहीं, उसकी शरारती आवाज़ गूंजी। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। वो एक पिलर तक गया। जब विश उसके पीछे से फुर्ती से गुजरने लगी, उसने फौरन बिना मुड़े उसका हाथ पकड़ कर खींचा और पिलर के साथ लगाया और उसके दाएं बाएं बाजू रखकर उसके जाने की राहें मुस्तरद कर दी। अब बताएं मैडम, कहाँ जाने की तैयारी है? मुझसे छुप रही थी? फहाज ने आईब्रोज काटते हुए पूछा, जिसके जवाब में उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसे अपने पकड़े जाने का अफसोस था। अब मुझसे छुपने की सज़ा तो मिलेगी, फहाज ने मुझको गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसके इस तरह देखने पर वो सटपटाई और इधर उधर देखने लगी। फहाद विश के नज़दीक हुआ। इतनी गुर्बत पर विश का चेहरा सुर्ख हो गया, माथे पर पसीना चमकने लगा और हथेलियां नम हो गईं। उसने कहाँ देखी थी वहाज की इतनी गुर्बत? विश की तो हालत ही पतली हो गई। वहाज, उसने डरते डरते उसका नाम लिया। अपने
सूखे होंठों को ज़ुबान से तर किया। विश की इस हरकत पर वहाज की नज़रें विश के गुलाब जैसे लबों पर टिक गईं, जिससे विश की जान पर बन आई। विश ने फटाफट अपने होंठ भींच लिया। उसकी इस मासूम हरकत पर वहाज अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करके रह गया। उसके करीब हुआ और उसके माथे पर लब रख कर उसे मोतबर किया। विश ने शर्मा कर पलकों की चिलमन गिराई। उसकी आंखों की नज़ाकत देख कर उसने बारी बारी उन दोनों पर भी लब रखी और कहा, क्या मत खेज हैं आंखें तुम्हारी, तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो। उसने पश्तो ज़ुबान में उसकी आंखों की तारीफ़ की। वहाज ने उसके रुखसार देखे जो शर्मो हया से तब उठे थे, उनको बारी बारी चूमा। सो देख कर तेरे रुखसार और लब यकीन आया कि फूल खिलते हैं गुलजार के अलावा भी। विश की तो हालत ऐसे थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो खड़ी भी वहाज के सहारे थी। अगर वो छूटता तो यकीनन गिर जाती। उसका चेहरा लहू झुलकाने को हुआ था। अब वहाज की नज़र उसके सुर्ख होंठों पर थी। अब कि उसका जवाब दे गया और उसने नरमी से उसके लबों की नरमाहट को समेटा। विश ने उसकी कॉलर जकड़ी। तो यहाँ आज की एपिसोड हो रही है ख़त्म। उम्मीद है आप लोग इस एपिसोड पर लाइक्स करेंगे और अगर 10+ कमेंट्स हुए तो आज ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।